हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई बोले तो इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। और फ्रेंड, जो इसके प्रेजेंट के पहले वाले पार्ट थे वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बेसिक पार्ट है। तो चलिए हम लोग इसमें टेंस की अगर बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगी। तो इन वाक्यों में कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ लेकिन वर्तमान काल में जारी है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, अगर कोई वर्क पास्ट में स्टार्ट हुआ है लेकिन वो प्रेजेंट में अभी जारी है तो उसे हम लोग कहेंगे वो सेंटेंस हमारा जो होगा वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। और इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं। और आपको पता होना चाहिए, मैं पहले करा चुका हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी क्या होता था, लास्ट में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द दिए होते थे। बट इसमें रहा है, रही है के साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं टाइम दे रखा होगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, किंतु समय दिया होता है कि कार्य कब से शुरू हुआ है। तो आप लोग इसमें इसकी जो पहचान है आप लोग ध्यान रखिए कि जो सेंटेंस है कहीं ना कहीं इसमें जो वर्क होगा कहीं ना कहीं पास्ट में स्टार्ट हुआ होगा लेकिन प्रेजेंट में जारी होगा। और कह सकते हैं इसमें लास्ट में रहा है, रही है दे रखा होगा लेकिन इसके साथ समय भी दे रखा होगा कि कोई वर्क कब से स्टार्ट हुआ है। तो इसकी पहचान की बात हो गई। तो चलिए बात कर लेते हैं इसमें हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हमारा रूल आता है अफर्मेटिव, यानी जिसे हम लोग कह देते हैं सिंपल सेंटेंस। तो चलिए अगर इसके रूल की बात कर लेते हैं कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग रूल को क्रिएट कैसे करेंगे, यानी कोई सेंटेंस है उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले कहीं ना कोई भी सेंटेंस है तो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। तो उसमें हम लोग क्या ले लेंगे, सब्जेक्ट ले लिया हम लोगों ने, फिर हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, फिर हम लोग इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। आप लोग ध्यान रखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उस पर हम लोग क्या करेंगे, आईएनजी ऐड कर देंगे। और फिर हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट रहता है और इसके बाद सिंस या फॉर में एक आएगा और फिर इसका जो टाइम दे रखा होगा वो आएगा। तो इसका आप लोग रूल का स्ट्रक्चर ध्यान रखें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और फिर प्लस के साथ जो टाइम दे रखा होगा वो टाइम आएगा। तो अगर बात कर लेते हैं हम लोग इसमें हेल्पिंग वर्ब क्यों आ गई, जो हमारा सब्जेक्ट के बाद दे रखा है हेल्पिंग वर्ब। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हमारी दो दे रखी है, एक होती है हैज़ बीन, एक होती है हैव बीन। तो आप लोग ध्यान रखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारी दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एक हैज़ बीन, एक हैव बीन। तो अगर बात करें हैज़ बीन किसके साथ आएगा, तो आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो आप लोग याद रखिए, अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हम लोग हैज़ बीन का यूज़ करेंगे, और अगर कोई सब्जेक्ट प्लूरल दे रखा है तो उसके साथ हम लोग हैव बीन का यूज़ करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था, हैज़ हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब थी, तो हम लोगों ने क्या किया था, सिंपल के साथ हैज़, यानी जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है कहीं ना कहीं इसके साथ हम लोगों ने हैज़ का यूज़ किया था। और जबकि जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हम लोग हैव का यूज़ करेंगे, बस हम लोग यहाँ पर इसमें बीन ऐड कर देंगे। तो हैज़ बीन, हैव बीन आप लोगों को क्लियर हो गया। और अगर बात करें हम लोग यहाँ पर एक हमारा वर्ड और दे रखा था सिंस या फॉर। अगर हम लोग बात करें सिंस या फॉर में कौन सा हमारा किस जगह पर आएगा, तो फ्रेंड्स अगर पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा हो यानी कोई डेफिनेट टाइम दे रखा हो तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे सिंस का। यानी पॉइंट ऑफ टाइम का अगर बात करें, यानी कोई वर्क अगर मान लीजिए जो एग्जैक्ट टाइम दे रखा हो तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे सिंस का। जैसे मान लीजिए सुबह से, तो सुबह से कहीं ना कहीं जो हमारा टाइम दे रखा है बिल्कुल फिक्स दे रखा है कि ये जो वर्क है कहीं ना कहीं सुबह से स्टार्ट हुआ है और अभी चल रहा है, तो हम लोग कहीं ना कहीं जो टाइम है ये पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है। जैसे मान लीजिए आपसे कह दे 2 बजे, तो कहीं ना कहीं ये टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम दे रखा है। और अगर बात करें फॉर का यूज़ कब करेंगे, तो उसका यूज़ करेंगे हम लोग पीरियड ऑफ टाइम। यानी अगर कोई जो टाइम दे रखा है वो कह देते हैं हम लोग, अगर वो टाइम निश्चित नहीं है तो उसके लिए हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए 2 घंटे से, तो कहीं ना कहीं 2 आवर्स ये कब के हमें पता नहीं है कि कब के 2 आवर्स हैं, सुबह के शाम के, तो हमें कंफर्म नहीं हो रहा है। और अगर मान लीजिए जैसे कह दें हम लोग इसमें 3 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो 3 साल ये पता नहीं कब के 3 साल हैं, कि 2001 के हैं कि 2020 के 3 साल हैं, तो हम लोग को पता नहीं है, तो उस पर हम लोग यूज़ करेंगे फॉर का। तो आप लोग क्लियर हो चुका होगा, यानी पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा होगा एग्जैक्ट टाइम, तो उसके लिए हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। और पीरियड ऑफ टाइम दे रखा होगा तो कहीं ना कहीं हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे। तो चलिए हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। और आप लोग रूल पढ़ ही चुके हैं। तो हमारा जो सेंटेंस दे रखा, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 2 आवर्स, यानी अगर हम लोग इसका हिंदी मीनिंग निकालें तो निकल आएगा मैं इस विभाग में 2 घंटे से कार्य कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो वर्क है इसमें हमारा लास्ट में दे रखा है रहा है, रहे दे रखा है और टाइम दे रखा है, तो जिससे हम लोग कंफर्म हो गया कि हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और इसमें जो वर्क है इस विभाग में कार्य कर रहा है 2 घंटे से, तो कहीं ना कहीं इसने वर्क स्टार्ट किया होगा पास्ट में और अभी कर रहा है, तो इससे भी हमारा कंफर्म हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल जो हमारा दे रखा था इसका हम लोग
सेंटेंस बना लेते हैं। तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या दे रखा था, मैं, तो यानी आई, और आई के अकॉर्डिंग इसके बाद हमारा सब्जेक्ट के बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। तो आई के साथ हमारी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, हैव बीन। और अगर आपको सिंगुलर प्लूरल में सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग जो हमारे पहले के पार्ट हैं टेंस वाले वो उसमें जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आई के अकॉर्डिंग हमारी आ जाएगी हैव बीन। फिर इसके बाद हमारी वर्ब क्या थी, इस विभाग में कार्य कर रहा हूँ, तो कार्य करने क्या हो जाएगी, वर्क। और वर्क के बाद हम लोग लगा देंगे आईएनजी फॉर्म, जैसा कि आप लोग रूल में देख पा रहे होंगे। तो आई हैव बीन वर्किंग, कहाँ पर कार्य कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट हमारा क्या दे रखा है, इस विभाग में, तो इन दिस डिपार्टमेंट। और कब से कर रहा हूँ, 2 घंटे से। तो कहीं ना कहीं हमारे जो 2 घंटे हैं, कहीं ना कहीं वो पीरियड ऑफ टाइम है, वो फिक्स टाइम नहीं है। 2 घंटे से पता नहीं कब के 2 घंटे से, तो हमारे इस अकॉर्डिंग आ जाएगा फॉर 2 आवर्स। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो चलिए हमारा सेकंड एग्जांपल दे रखा है, सी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, यानी वह सुबह से सो रही है। तो कहीं ना कहीं हमारा सेंटेंस लास्ट में रहा रही दे रखा है और टाइम दे रखा है, सुबह से सो रही है। तो इस प्रकार हम लोग पहचान गए कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, तो वह की आ जाएगी सी, और सी के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज़ बीन, क्या कर रही है, सो रही है, तो स्लीपिंग। और इसमें हमारा ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा है, तो स्लीपिंग के बाद हमारा जो टाइम दे रखा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे आईएनजी फॉर्म के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा है तो हम लोग सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे और फिर हमारा टाइम आ जाएगा। तो क्या कर रही है, सुबह से सो रही है, तो सुबह हमारा कहीं ना कहीं फिक्स टाइम है, हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर आ जाएगा सिंस, और मॉर्निंग हमारा सुबह के लिए आ जाएगा। तो सी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से सो रही है। तो इस प्रकार हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस क्लियर हो गया। तो चलिए हम लोग अपने निगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग निगेटिव सेंटेंस में इसके रूल की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि निगेटिव सेंटेंस है, तो कहीं ना कहीं इसमें अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो नहीं आ जाएगा। तो अगर हम लोग इसमें रूल की बात करें तो हमारा सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब थी हैज़ बीन या हैव बीन, तो इसमें हम लोग सिर्फ हैज़ और हैव लेंगे, जैसा कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लेते थे। तो हमारी सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा हैज़ या फिर हैव, फिर इसके बाद हमारा आएगा नॉट। तो यही आप लोग बात ध्यान रखिए, बिल्कुल ये कह सकते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, फिर इसके बाद हमारा आ जाएगा नॉट, और फिर इसके बाद हमारा बीन आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट जो है वो हमारा हैज़ और हैव बीन के बीच में आएगा, यानी हैज़ बीन हैव बीन के बीच में नॉट आएगा। तो हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन, फिर हमारा वही रूल लग जाएगा, वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हमारा सिंस या फॉर, और फिर हमारा टाइम। तो इस प्रकार हमारा इसका रूल होगा। तो बस इसमें मेन बात ये थी कि हैज़ बीन हैव बीन के बीच में नॉट आएगा निगेटिव सेंटेंस में। तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा एग्जांपल दे रखा है, आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे, यानी मैं सोमवार से, यानी ये कह सकते हैं मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया, मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा इसमें जो लास्ट में दे रखा है रहा रहिए, और टाइम दे रखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और नहीं लगा है तो हम लोग का कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट रूल के अकॉर्डिंग आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या दे रखा है, मुझे, तो आई, फिर आई के अकॉर्डिंग हमारा आ जाएगा हैव, जैसा कि आप लोग पता ही होगा। तो आई के अकॉर्डिंग हैव आ गया, फिर हमारा नॉट आ जाएगा, तो आई हैव नॉट, फिर बीन आएगा तो बीन आ गया। और क्या हो रहा है, मुझे बुखार नहीं आ रहा है, तो आई हैव नॉट बीन सफरिंग, बुखार नहीं आने का आपको पता ही होगा, सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो सफरिंग फ्रॉम फीवर कब से, सिंस मंडे, यानी सोमवार से। तो कहीं ना कहीं हमारा जो टाइम है फिक्स टाइम दे रखा है, पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, क्योंकि मंडे से कह रहा है। तो सिंस मंडे यानी मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है, तो आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। तो आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हमारा सेकंड एग्जांपल दे रखा है, सी हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days, यानी वह फॉर 2 days यानी वह 2 दिनों से नहीं पढ़ रही है। तो यानी हमारा इसका सेंटेंस क्या लिख रहा है, वह 2 दिनों से नहीं पढ़ रही है। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग इसके अगर वह की हिंदी की मीनिंग बात करें तो सब्जेक्ट हमारा दे रखा है वह, और कहीं ना कहीं लड़की की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है, तो वह के अकॉर्डिंग हमारी आ जाएगी सी, और सी के अकॉर्डिंग हमारा आ जाएगा हैज़, फिर आ जाएगा नॉट, फिर बीन, क्या कर रही है, पढ़ नहीं रही है, तो पढ़ने की रीड, और उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे। तो रीडिंग कब से, 2 दिनों से। तो 2 दिनों से कहीं ना कहीं हमारा जो टाइम दे रखा है फिक्स टाइम नहीं है, हमें टाइम नहीं पता है 2 दिन कब के 2 दिन है वो, तो फॉर 2 days हमारा आ जाएगा। उसके लिए हम लोग यूज़ कर लेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या आ जाएगा हमारा, फॉर 2 days। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ये सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग इन बातों को ध्यान रखिए, सी हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा था कि क्या पढ़ रही है, तो इस अकॉर्डिंग हम लोगों ने ऑब्जेक्ट की जगह पर छोड़ दिया। तो चलिए हम लोग अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो अगर बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पता होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो कहीं ना कहीं क्या से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन वर्ड आएंगे। तो चलिए हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स अगर हम लोग इसके रूल की बात करें तो जैसा कि इसमें हमारा रूल जो हमारा इसमें था, इसमें हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव होता है, तो इसमें भी हमारा हैज़ हैव आगे आ जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिए क्या आ जाएगा, हैज़ या हैव आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा। क्योंकि जो नॉट था इसने इसको कह सकते हैं सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो हैज़ हैव के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका बीन आएगा और फिर वर्ब आएगी, फिर आईएनजी आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर हमारा वैसा ही चलेगा सिंस या फॉर, और फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा और इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो चलिए एग्जांपल की बात कर लेते हैं। हमारा एग्जांपल दे रखा है हैज़ ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स। यानी अगर हम लोग इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो निकल आएगा क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है, क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या से चालू हो रहा है, तो हमें पता लग गया कि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और सिंपल इंटेरोगेटिव है और लास्ट में रहा रही है और टाइम दे रखा है, तो आप लोग पहचान गए होंगे। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग अपने रूल के अकॉर्डिंग बताते हैं। सबसे पहले हमारी हैज़ हैव आएगी, तो हमारा यहाँ पर सेंटेंस दे रखा था क्या वह, तो वह के अकॉर्डिंग हमारी क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हैज़ आ जाएगी। और फिर इसके बाद हमारा सब्जेक्ट दे रखा है रूल में, तो वह क्या आ जाएगी, ही, तो हैज़ ही। फिर इसके बाद बीन आ जाएगा, तो बीन लगा दिया हम लोगों ने। क्या कर रहा है, हैज़ ही बीन, यानी क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है। तो काम करने की क्या हो जाएगी, डूइंग। तो यहाँ पर हमारा जाएगी काम, यहाँ पर कर रहा है कहीं ना कहीं, तो डूइंग आ जाएगा। डूइंग क्या कर रहा है, अपना काम। तो मैंने बताया था ही के लिए अपने की स्पेलिंग क्या आ जाएगी, हिज आ जाएगी। माई के लिए, आई के लिए अगर बात करें तो माई आ जाएगी। वी के लिए बात करें तो क्या आ जाएगी, अवर आ जाएगी। और सी के लिए बात करें तो हर आ जाएगी। तो यहाँ पर ही दे रखा है तो इस अकॉर्डिंग डूइंग हिज वर्क आ जाएगा। और कब से, 3 घंटे से। तो कहीं ना कहीं ये पीरियड ऑफ टाइम है, फिक्स टाइम नहीं है, तो इसलिए अकॉर्डिंग हम लोगों ने लगा दिया फॉर 3 आवर्स और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग क्लियर हो गया होगा क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है। आप लोग एक बार कॉपी में लिख लीजिए जो मैं सेंटेंस हिंदी में बोल रहा हूँ और आप लोग अपने मन से क्रिएट करिए, बस आप लोग रूल याद रखिए। तो चलिए हमारा सेकंड एग्जांपल दे रखा है हैव आई नॉट बीन रीडिंग माई बुक सिंस मॉर्निंग। यानी क्या मैं अपनी किताब सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं अपनी किताब सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इसमें भी हमें पता लग गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, क्योंकि टाइम दे रखा है और आ रही है लास्ट में आ रहा है। और ये कहीं ना कहीं इंटेरोगेटिव निगेटिव है, क्योंकि इसमें लास्ट में दे रखा है, क्योंकि हमारे सेंटेंस में नहीं आ रहा है। तो आप लोग पहचान जाइए अगर इंटेरोगेटिव निगेटिव होगा तो जैसा कि मैंने पहले बताया था प्रेजेंट परफेक्ट वाले में बताया था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाले में बताया था कि अगर निगेटिव आ रहा है किसी इंटेरोगेटिव में तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट लगाएंगे। तो आप लोग याद रखिए उस बात को। तो इसमें था क्या मैं सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट दे रखा तो मैं के अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पर हेल्पिंग और आ जाएगी हैव। तो हैव आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। और मैंने बताया अगर निगेटिव दे रखा है इंटेरोगेटिव में तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, तो हैव आई नॉट, फिर हमारा वैसे ही बन जाएगा बीन, फिर हमारा रीडिंग माई बुक सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया। तो चलिए हम लोग इसमें इंटेरोगेटिव ए की बात कर लेते हैं। यानी कहीं ना कहीं इंटेरोगेटिव ए है तो इसमें हमारे क्वेश्चन वर्ड आएंगे और क्वेश्चन वर्ड आप लोग पता ही होगा क्यों, कब, कैसे, ये सब हमारे क्या है क्वेश्चन वर्ड हैं। तो चलिए इसे भी क्लियर कर लेते हैं। तो अगर इसमें बात करें रूल की तो इंटेरोगेटिव हमारे रूल बस पूरा हमारा इंटेरोगेटिव का ही रहेगा, बस इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड ऐड हो जाएगा। तो इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा और आप लोगों को इंटेरोगेटिव का ये रूल ले लेना है हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी सिंस या फॉर प्लस टाइम लगाने के बाद क्वेश्चन मार्क। तो चलिए हमारा एग्जाम्पल दे रखा है वेयर हैज़ ही बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस 3 o'clock। यानी यहाँ पर हमारे ही दे रखा है तो कहीं ना कहीं वह की बात हो रही है। आप लोग इसमें देखिए ही दे रखा है तो वह की बात हो रही है। यानी इसमें हमारा अगर इसका हिंदी में नहीं निकालें तो लिख लेगा वह 3 बजे से कहाँ अखबार पढ़ रहे हैं। तो इस सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, क्योंकि टाइम और आ रही दे रखा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो इससे हमें पता लग गया इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है तो इससे हमें पता लग गया कि इंटेरोगेटिव है। यानी वह 3 बजे से कहाँ अखबार पढ़ रहा है। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं अपने रूल के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन वर्ड दे रखा है तो क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग सबसे पहले आएगी। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या दे रखा है, कहाँ पढ़ रहा है, तो कहाँ की हमारा क्वेश्चन वर्ड हो जाएगी वेयर। तो वेयर के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज़ या हैव और सब्जेक्ट हमारा दे रखा है ही तो कहीं ना कहीं हैज़ आ जाएगी वेयर हैज़। फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा जैसे कि आप लोग रूल में देख पा रहे होंगे तो ही आ जाएगा। फिर इसके बाद बीन आ जाएगा तो वेयर हैज़ ही बीन। फिर वर्ब आ जाएगी पढ़ना तो रीडिंग और उसमें आईएनजी ऐड कर दिया हम लोगों ने तो क्या बन गया रीडिंग। क्या पढ़ रहा है, अखबार, तो द न्यूज़पेपर। कब से, सुबह के 3 बजे से, तो सिंस 3 o'clock, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो टाइम दे रखा है सुबह नहीं दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है 3 बजे से पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये फिक्स टाइम दे रखा है कि 3 बजे से ही पढ़ रहा है। तो 3 बजे से पढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं सिंस 3 o'clock, क्योंकि हमारा जो टाइम है पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है इसलिए हमारा यहाँ पर आ गया सिंस 3 o'clock और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए हमारा सेकंड एग्जांपल दे रखा है
वाई द चाइल्ड बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स, यानी बच्चा 2 घंटे से क्यों रो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, तो इस सेंटेंस को हम लोग यूज़ करेंगे अपने इंटरोगेटिव ए के तरीके। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन की बात हो रही, बच्चा क्यों रो रहा है 2 घंटे से, या कह रहा है 2 घंटे से क्यों रो रहा है, तो क्योंकि हमारी आ जाएगी वाई, फिर बच्चे हमारे यानी वाई के बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद हमारा आएगा हैज़ या हैव। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा हैज़ या हैव हम लोग लगाएंगे, सॉरी यहाँ पर मैंने लगाया नहीं, तो आप लोग यहाँ पर राइट कर लीजिए वाई हैज़, आप लोग यहाँ पर राइट कर लीजिए वाई हैज़ द चाइल्ड, सब्जेक्ट हमारा क्या आ गया, द चाइल्ड, बच्चा। फिर इसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा बीन, तो वाई हैज़ द चाइल्ड बीन, क्या कर रहा है, रो रहा है, तो वीप होनी होती है रोने की, और उसमें आई कर देंगे तो बन जाएगा वीपिंग। तो वाई हैज़ द चाइल्ड बीन वीपिंग, कब से, 2 घंटे से। तो 2 घंटे हमारा कहीं ना कहीं फिक्स टाइम नहीं है, पता नहीं कब के 2 घंटे हैं, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा फॉर 2 आवर्स। तो वाई द चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। तो चलिए हम लोग इंटरोगेटिव बी की बात कर लेते हैं। तो हमारा इंटरोगेटिव बी जो कि होता है निगेटिव, तो उसमें हम लोग बात कर लेते हैं इसके रूल की। तो कहीं ना कहीं हमारा इसमें जो रूल आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, हमारा इंटरोगेटिव ए के तरीके रूल होगा, बस इसमें हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। तो क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर हमारा हैज़ या हैव हो गया, फिर सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है और उसमें नॉट का यूज़ हो रहा है यानी निगेटिव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट के बाद हमारा बीन आ जाएगा, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें क्या करेंगे, प्लस आईएनजी ऐड कर देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, और फिर हमारा क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, और लास्ट में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, वाई हैज़ द फार्मर नॉट बीन प्लोइंग द फील्ड फॉर 4 आवर्स, यानी अगर इसमें लोग हिंदी मीनिंग की बात करें, तो किसान 4 घंटे से खेत क्यों नहीं जोत रहा है। तो हमारा इसमें अगर हिंदी सेंटेंस बात करें, तो किसान 4 घंटे से खेत क्यों नहीं जोत रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें पता लग गया कि क्वेश्चन वर्ड आ रहा है सेंटेंस में, और नहीं का भी यूज़ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इंटरोगेटिव बी है। और आप लोग सेंटेंस पहचान ही चुके होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो हम लोग रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा इसमें जो क्वेश्चन वर्ड आया है यानी प्रश्नवाचक शब्द आया है, वो आया है क्यों। तो क्यों के अकॉर्डिंग हमारे सब क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग हो जाएगी वाई। तो वाई के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज़ या हैव। तो वाई, और इसमें बात हो रही थी किसान की, सब्जेक्ट की, यानी सब्जेक्ट हमारा था किसान, तो किसान के अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़। फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा तो द फार्मर, फिर आ जाएगा नॉट यानी नहीं, फिर इसके बाद बीन आ जाएगा, जो कि आप लोग रूल में देख पा रहे होंगे। तो वाई हैज़ द फार्मर नॉट बीन, फिर वर्ब हमारी क्या आ रही थी, क्या कर रहा है, जोतना, तो प्लो हो जाएगी, और उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे, तो प्लोइंग, क्या जोतना, खेत, तो द फील्ड, और कब से, 4 घंटे से, तो फॉर 4 आवर्स, क्योंकि जो टाइम है कहीं ना कहीं फिक्स नहीं है, पता नहीं कब के 4 घंटे हैं, तो आ जाएगा फॉर 4 आवर्स, और लास्ट हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो चलिए हमारे कुछ और एग्जांपल दे रखे हैं, जो कि दे रखा है, विच बुक हैज़ द टीचर नॉट बीन टीचिंग सिंस फ्राइडे। तो अगर हम लोग इसमें बात करें, तो हमारे अगर इसका हिंदी मीनिंग निकालें तो लिख लेगा, शुक्रवार से अध्यापक कौन सी पुस्तक पढ़ा रहा है। तो शुक्रवार से अध्यापक कौन सी पुस्तक पढ़ा रहा है, तो हमारा इसमें सेंटेंस क्या निकल आया। तो अगर हम लोग इसमें बात करें, अगर कुछ हमारे क्वेश्चन वर्ड, जैसे कि अगर मान लीजिए हाउ मच हो गया, हाउ मैनी हो गया, विच हो गया, हुज हो गया, तो अगर आप लोग याद रखिए, अगर इंटरोगेटिव में हाउ मच, हाउ मैनी, हुज, विच आ जाता है, तो इनसे रिलेटेड जो नाउन होगा वो इन क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद आएगा। और मैंने पहले भी जो सेंटेंस थे हमने उनसे बताया था, और हर एक में ये रूल लगता है कि अगर कोई क्वेश्चन वर्ड यानी हाउ मच, हाउ मैनी, हुज, विच आ जाता है, तो इनसे रिलेटेड नाउन इनके तुरंत बाद आएगा। तो हमारा इसमें सेंटेंस था, शुक्रवार से अध्यापक कौन सी पुस्तक पढ़ा रहा है। तो शुक्रवार से कौन सी पुस्तक, कौन सी यानी हमारे क्वेश्चन वर्ड मिल गया कौन सी, तो इसकी स्पेलिंग होती है विच, और उन्होंने बताया विच के रिलेटेड जो नाउन होगा वो आएगा। तो कौन सी पुस्तक थी ना, आप लोगों ने सेंटेंस धुना सुना होगा, तो विच बुक, तो कौन सी पुस्तक यानी विच बुक। फिर हमारा इसमें यही सेंटेंस लग जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड आ चुका है, और क्वेश्चन वर्ड के बाद जो रिलेटेड नाउन होगा वो आ गया हमारा। फिर इसके बाद हैज़ हैव आ जाएगा, और कहीं ना कहीं टीचर दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग हैज़ आ जाएगा, तो विच बुक हैज़, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा द टीचर, और अगर नॉट है तो लगा देंगे हम लोग नॉट बीन, यानी शुक्रवार से अध्यापक कौन सी पुस्तक नहीं पढ़ा रहे हैं, तो टीचर, टीचर के बाद हमारा सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, तो विच बुक हैज़ द टीचर नॉट, फिर इसके बाद हमारा आ जाएगा बीन, जैसे कि आप लोग रूल में देख पा रहे होंगे। और क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने की होती है टीच, उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे, तो टीचिंग, तो और टीचिंग हो गया हमारा, यानी वर्ब आ गई, और कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है कि क्या पढ़ा रहे हैं, तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्ट को लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। फिर इसके बाद हमारा सिंस या फॉर आएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर दे रखा है शुक्रवार से, तो कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इस अकॉर्डिंग हम लोग यूज़ करेंगे सिंस का, सिंस
फ्राइडे यानी शुक्रवार से अध्यापक कौन सी पुस्तक नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा। तो चलिए हमारा लास्ट एग्जाम्पल दे रखा है, हु हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से तुम्हारा कौन इंतजार कर रहा है। तो अगर आप लोग ध्यान रखिए, अगर किसी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट कवर करने लगे, अगर किसी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट कवर करने लगे, तो हम लोग क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले, अगर इंटरोगेटिव है और क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो सबसे पहले हम लोग उसी को लेंगे। तो हमारा सबसे पहले उसको ले लेते हैं। हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या दे रखा है, कौन इंतजार कर रहा है, तो कौन हमारा क्वेश्चन वर्ड दे रखा है, तो कौन के अकॉर्डिंग हमारी क्या आ जाएगी, हु आ जाएगी। तो ये हमारा सेंटेंस आ गया। और अगर किसी सेंटेंस में कौन यानी जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो सब्जेक्ट का वर्क कर रहा हो, तो उसके बाद हम लोग उस सेंटेंस को सिंपल बना देंगे। तो हु, फिर हु के बाद हमारा क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, तो आ जाएगी हैज़ बीन। क्योंकि इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्लियर नहीं है कि प्लूरल है कि सिंगुलर है, तो उसे हम लोग सिंगुलर मार के करते हैं। तो हु हैज़ बीन, हमारा सेंटेंस सिंपल बन जाएगा। हु हैज़ बीन क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है, तो वेट होती है, उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे तो बन जाएगा वेटिंग। और किसका, तुम्हारा, तो हु हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू, सुबह से तुम्हारे लिए कौन इंतजार कर रहा है, तो फॉर यू, यानी हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया फॉर यू। तो हु हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू, कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, क्योंकि हमारा जो टाइम है कहीं ना कहीं फिक्स टाइम है, तो इस अकॉर्डिंग हमारा आ जाएगा सिंस मॉर्निंग। और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग इन सेंटेंस को ध्यान रखिए, यानी कौन तुम्हारा, या फिर कह सकते हैं सुबह से तुम्हारा कौन इंतजार कर रहा है, तो इस अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा हु हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। तो आप लोग सेंटेंस याद रखिए, अगर हु आ रहा है क्वेश्चन वर्ड और वो सब्जेक्ट कवर कर रहा है, तो सेंटेंस को हम लोग फिर सिंपल के रूप में बनाएंगे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। लेकिन वो हमारा होगा ही इंटरोगेटिव, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड आया है, इसलिए हम लोग लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो इस प्रकार हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पूरे पार्ट जो हमारे कंप्लीट था, यानी प्रेजेंट का जो सेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पास्ट वाले टेंस की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।